स्क्रीन पर जिस लड़के को आप देख रहे हैं, इस लड़के का उम्र महज 22-23 साल कुछ होगा। लेकिन 22-23 साल के उम्र में ही यह पागलपन कर बैठता है और उस पागलपन में अपना जान गंवा बैठता है। ऐसी सूचना, खबर अखबारों में और सोशल मीडिया में आए दिन आपको भी सुनने को मिल रहा होगा। अगर हाल के दिनों की बात करें तो अररिया में छोटू और आरती के प्रेम प्रकरण के बारे में किसी से नहीं छुपा हुआ है। आरती के प्रेम में छोटू उसके घर आए दिन जाया करता था। एक दिन आरती के परिवार लोगों को लगा कि यह हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा पर प्रतिदिन ठेस पहुंचा रहा है, तो उस रात्रि को छोटू के साथ ऐसा होता है। हमेशा हमेशा के लिए छोटू की जिंदगी का दीपक बुझ जाता है। लेकिन इस घटना से समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के कानू बिशनपुरा गांव का पंकज सीख नहीं लेता है और वही गलती कर बैठता है जो छोटू अररिया में आरती के घर कर बैठता है। आए दिन वासना में वशीभूत होकर कामनाओं के अधीन होकर पंकज सोनी के घर जाया करता था। पंकज जाति से कुशवाहा था, वही सोनी जाति से यादव परिवार से। सोनी के माता पिता और भाई बहन परिवार में संगीत के माहौल में रहने वाले, यूं कहें तो संगीत से उनका विशेष लगाव था और यही कारण था कि सोनी को भी संगीत के प्रति दिलचस्पी और रुचि थी। सोनी और पंकज गीत लिखते और गाते थे। सोनी कहती है पंकज से कि मैं यह गीत तुमको लिख कर देती हूं, तुम इसे हमारे घर परिवार वाले को गाकर सुनाना और हमारे परिवार वाले खुश हो जाएंगे, और जब वह खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारी शादी हो जाएगी। अब उस पगली को क्या पता था कि बिहार में जाति की प्रतिष्ठा यूक्रेन और रसिया के मिसाइल से भी बड़ा घातक होता है। जी हाँ, मैं पहले बता चुका हूं कि सोनी यादव परिवार की लड़की थी और पंकज के पड़ोसी गांव धर्मपुर की थी, खानपुर प्रखंड के समस्तीपुर जिला के ही। और वह बच्ची मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की बच्ची को प्रेम हो जाता है 23 वर्ष के छोरा से। यह पागलपन ही कहा जाएगा। मैं नहीं मानता हूं कि हमारे भारतीय संस्कृति में वासना का कोई जगह है। यदि प्रेम होता तो शाश्वत होता। समाज से लड़ने की ताकत प्रेम देता है। समाज के इज्जत, मर्यादा और सम्मान का मान मर्दन करने का अधिकार प्रेम नहीं देता। प्रेम तो प्रतिष्ठा बढ़ाता है। यह वासना का ही परिणाम था कि पंकज आए दिन सोनी के घर जाया करता था रात्रि में, और एक दिन सोनी के परिवार को इसकी भनक लग गई और फिर उस रात्रि पंकज का शव बिजली के खंभों में लटका मिला। जी हाँ, मैं गया था, पंकज के परिवार से मिला, उसके पिता से मिला। उसकी मां की हालत बहुत खराब थी क्योंकि पंकज अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। 3 बहनों के बदन में जान नहीं थी, सब बेहोश थे। दुख का पहाड़ टूट पड़ा था उस परिवार पर।
आर्थिक रूप से भी वह परिवार मजबूत नहीं था। आप वीडियो में देख रहे हैं जो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, उसका घर फूस और कराकट से बना हुआ, हैंड टू माउथ फैमिली। पंकज अपने बेवकूफी और अपने पागलपन के कारण पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया। उस बूढ़े बाप को बेसहारा कर दिया जिस पंकज की जरूरत थी, जिस बाप को, बुढ़ापे का जिसका वह सहारा था। पंकज अपने बेवकूफी, अपने पागलपन से उस बूढ़े बाप के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, अपनी जिंदगी गंवा बैठा। इसीलिए मैं पंकज को बैड बॉय कहूंगा। समाज में इस तरह के लोग, ऐसे सोच वाले लोग, ऐसे सोच वाले बच्चे, बचपना करने वाले बच्चे, पागलपन करने वाले बच्चे और बच्चियां बैड बॉय ही हो सकते हैं, बैड गर्ल ही हो सकती है। प्यार शाश्वत है, प्यार में सच्चाई होती है, प्यार निश्चलता है, प्यार में वासना का कोई स्थान नहीं है। सच्चा प्यार करने वाला युवक और युवती इस तरह के काम नहीं करते। चुपके रात्रि में जाकर किसी परिवार का सामाजिक अस्मिता पर ठप्पा नहीं लगाते, कलंकित नहीं करते। पंकज और अररिया का छोटू समाज को कलंकित किया, परिवार को कलंकित किया, समाज देश की संस्कृति को कलंकित किया है, इसलिए उसे मौत की सजा मिल गई। मैं मौत का पक्षधर नहीं हूं, हमारा संविधान किसी की हत्या की इजाजत नहीं देती, लेकिन हत्या के कारणों पर पुनर्विचार होना चाहिए और अपने भूत को देखते हुए अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए। भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे, कोई छोटू अपना जान न गंवा सके, कोई भी पंकज की हत्या न हो सके। इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और कह रहा हूं। इसीलिए मैं समस्तीपुर भी गया था और मैं इसीलिए समस्तीपुर गया, पंकज के पिता से मिला, पंकज की मां से मिला, पंकज की बहनों से मिला, पंकज के बहनोई से मिला, पंकज के चाचा से मिला, पंकज के परिजनों से मिला, पंकज के बदहाली को देखा, पंकज के बर्बादी को देखा, पंकज के पागलपन के परिणाम को देखकर आया। सोनी के घर भी गया, सोनी की मां से मिला, सोनी की बहन से मिला, सोनी से मिला कि परिवार के 4 सदस्य, यहां तक कि सोनी को भी पंकज की हत्या का आरोपी बनाया गया। आप ही बताइए, आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं कि मैं क्या मैं गलत बोल रहा हूं? पंकज और सोनी का पागलपन क्या 2 परिवारों को बर्बादी की ओर नहीं ले गया? यह पागलपन ही है और कुछ नहीं है। पढ़ने लिखने के समय, भविष्य की उज्जवलता के लिए कर्म करने के वक्त आजकल के लड़कों को वासनाओं का प्यार हो गया है, प्यार हो जा रहा है, जिंदगियां तबाह हो जा रही हैं उनकी, परिवारों की खुशियों को नजर लग जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, आप ही बताइए, दोनों गांव कानू बिशनपुरा और धर्मपुरा पड़ोसी गांव है और 2 जातियों के लड़के और लड़कियां, क्या उन जातियों के बीच में शत्रुता का भाव नहीं हो रहा होगा? जरूर हो रहा होगा, जरूर हो रहा होगा। हमारा बिहार का सामाजिक ऐसा परिवेश है कि हम इससे कतई इनकार नहीं कर सकते। इसलिए यह संदेश होगा तमाम पागल बच्चों और बच्चियों के लिए कि आप अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने जाति का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का मान मर्दन नहीं करो, इस प्यार को कलंकित नहीं करो। अपनी बर्बादी, अपनी मृत्यु का इतिहास स्वयं नहीं लिखो। करवद निवेदन है,
आप पढ़ो लिखो और अपने भविष्य के प्रति संवेदनशील रहो। भविष्य को बनाने के लिए निरंतर प्रयास करो। इस तरह की पागलपन शोभा नहीं देता है, इस तरह के पागलपन शोभा नहीं देता है। अब बताओ कि जो माता पिता जन्म देता है, 20 साल 25 साल 10 साल 12 साल कठिनाइयों को खुद झेल कर तुम्हें वो सब कुछ देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, पेट काट कर तुम्हें खिलाता है, खुद निर्वस्त्र रहता है, तुम्हें वस्त्र देता है, अपनी जिंदगी को अभावों में ताउम्र बिताने पसंद करता है, लेकिन अपने बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना पसंद करता है। लेकिन बच्चे उसी माता पिता को कलंकित करते हैं, शर्मसार करते हैं। यह अच्छी बात नहीं, यह शोभनीय नहीं है। इसलिए फिर कोई अररिया और समस्तीपुर न हो। इसलिए मैं करवद निवेदन है कि आप सद्मार्ग की तरफ बढ़े, सच्चाई की तरफ बढ़े, शाश्वत प्रेम की तरफ बढ़े, वासनाओं से दूरी बनाइए। इन्हीं शब्दों